नमस्कार दोस्तों, अगर आप इतिहास देखेंगे, वेद पुराण पढ़ेंगे तो किताब के सबसे पहले पन्ने पे सबसे ऊपर लिखा होता है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। धर्म की हमेशा जीत होती है। अधर्म चाहे जितना भी तांडव मचा ले, लेकिन एक न एक दिन धर्म की जीत होगी और अधर्म की हानि होगी। और दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा आप नेक काम करें, धर्म की राह से चले, क्योंकि एक न एक दिन आपको फल मिलेगा और जैसा करनी वैसा भरनी पड़ेगा। दोस्तों ये चीज़ साबित हुआ है। जिस नेपाल और भारत का मित्रता पूरे दुनिया में एक एग्जाम्पल बना हुआ था, दोस्तों आज से 1 साल पहले केपी ओली ने उसी रिश्ता को इतना ख़त्म कर दिया ना कि नेपाली भाई लोग भारत को अपना दुश्मन मानने लगा था। दोस्तों केपी ओली के जाने बाद अब की बार इतिहास रचा है। नेपाल के नया पीएम शेर बहादुर देवुआ दोस्तों जब से प्रधानमंत्री बना ना, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला विदेश यात्रा किया है वो है भारत। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल को भारत में रहेंगे। 3 दिवसीय दौरा है और बड़ी बात यह दोस्तों ये कोई आम दौरा नहीं है। ये दौरा दोस्तों श्रीलंका का दौरा रद्द किया। जी हाँ दोस्तों, शेर बहादुर देवुआ अभी श्रीलंका पहुंचने वाले थे, लेकिन श्रीलंका दौरा रद्द करके अचानक से भारत पहुंच के पूरे दुनिया को हिला दिया है, पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। बड़ी बात तो यह है चीन में तांडव मचा हुआ है। इसीलिए चीनी विदेश मंत्री वांग यी पता क्या किया दोस्तों, वांग यी पाकिस्तान के बाद तो अफगानिस्तान गया, उसके बाद फिर भारत आ गया और भारत के रास्ते नेपाल पहुंच गया। दोस्तों वांग यी को लगा कि ये भैया ये चल क्या रहा है, आखिरकार ये शेर बहादुर देवुआ भारत जा क्या रहा है। दोस्तों भारत में 3 बड़ा काम होगा जिससे इतिहास बन जाएगा और देखेंगे नेपाल भारत का रिश्ता हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और दोस्तों केपी ओली पूरी तरह से परेशान हो चुका है। केपी ओली ने भी उसका काट निकाला है। केपी ओली अपना एक टीम बनाया है। जी हाँ दोस्तों, जिस समय भारत में देवुआ रहेंगे ना, उसी वक्त केपी ओली का एक टीम चाइना पहुंचेंगे और सीधा शी जिनपिंग से मीटिंग होगा। मीटिंग क्या होगा, यही कि किस प्रकार से नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का बढ़ावा हो, किस प्रकार से नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों उसी पे मीटिंग करने के लिए केपी ओली अपना एक खास तौर पे 5 से 7 लोगों का टीम चीन भेजने वाला है, वो भी इसी समय जिस समय नेपाली पीएम भारत में होंगे। आखिरकार नेपाल में ऐसा क्या हुआ जिससे केपी ओली अपना टीम चीन भेज रहा है और नेपाली पीएम भारत आ रहा है और चीनी विदेश मंत्री नेपाल जा रहा है। दोस्तों आखिरकार ये चल क्या रहा है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीलंका का दौरा रद्द करके नेपाली पीएम भारत आया, यानी कि यहाँ पे बहुत बड़ा गेम है। दोस्तों यहाँ पे मास्टर प्लान चल रहा है, मैं आपको सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा और आप बोलेंगे भैया कमाल हो गया, वाह मजा आ गया। ये न्यूज़ दोस्तों आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको केवल हेडलाइन देखने को मिलता है भैया नेपाली पीएम भारत जा रहा है। दोस्तों इतना ही समझ में आएगा, ठीक है, बाकी जियो पॉलिटिक्स सबके समझ की बात नहीं है, इसीलिए आप लोग बिना वीडियो देखते रहिए, आपको मैं तमाम बातें समझा दूंगा, ठीक है। अब जानते आखिरकार हुआ क्या, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से निवेदन है, अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। दोस्तों आप लोग का सब्सक्राइब बहुत ही मायने रखता है, कम से कम इतना तो प्यार बनाए रखे और जितना हो सके कमेंट करें, मैं आपका कमेंट पढ़ता भी हूँ। और इस वीडियो को दोस्तों अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले आखिरकार नेपाल भारत के मित्रता के बीच में चीन क्या दाल खास तौर पे काला करा है। दोस्तों मैं आपको बेसिक बातें बताता हूँ और मैं आपको वादा करता हूँ हर दिन सबसे अलग और सबसे यूनिक वीडियो बना के देता रहूँगा। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है, क्या बड़ा खेल चल रहा है। दोस्तों आप जानते हैं नेपाल में जब सरकार बदला, ठीक है, केपी ओली का विदाई हुआ और शेर बहादुर देवुआ आया। दोस्तों शेर बहादुर देवुआ पता है आते ही उन्होंने ओपनली कहा था कि भैया नेपाल न तो अमेरिका का गुलाम है, न ही चीन का गुलाम है और न किसी और का है। नेपाल स्वतंत्र है, अपने रास्ते खुद बनाएगा और भविष्य में खुद ही तरक्की करेगा। हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, चाहे भारत क्यों ना हो। दोस्तों शेर बहादुर देवुआ सही बोला, ठीक है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। आप एक स्वतंत्र देश है, जो करना है करे, लेकिन किसी के पक्ष में जाके बोलना दोस्तों ये कहाँ का न्याय है। स्वतंत्र देश का ये तो कोई मतलब ही नहीं कि आप किसी के पक्ष में जाइए और बोलते रहिए। दोस्तों कुछ समय पहले चीन में, खासतौर पर नेपाल में यही हुआ था, चीन के भरोसे बहुत बड़े बड़े वादे किया गया, बहुत बड़े बड़े बयानबाजी हुआ। दोस्तों बड़ी बात तो यह है चाइना ने एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया नेपाल में, BRI, यानी कि चीन नेपाल में इन्वेस्ट करेगा। जो भी सड़कें हैं सब पे चीन का कब्जा होगा, जो भी एयरपोर्ट है चीन का कब्जा होगा और नेपाल का अर्थव्यवस्था चीन चलाएगा। जितना भी नेपाल में नदियाँ है, तमाम नदियाँ पे चीन डैम बनाएगा और वहाँ पे बिजली उत्पादन करेगा और चीन बेचेगा। नेपाल सरकार का यहाँ पे कोई हाथ नहीं होगा, ठीक है, नेपाल सरकार केवल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चीन पे सब कुछ दे देगा। इतना ही नहीं, नेपाल के पहाड़ों में जो भी खनिज पदार्थ है वो भी चीन खुदाई करेगा। दोस्तों चाइना ने ये बहुत बड़े बड़े मास्टर प्लान
बनाया। और बड़ी बात तो यह है, नेपाल का एक भी जनता उसका विरोध नहीं किया। केपी ओली ने जो कहा सब मान लिया। और दोस्तों यहाँ पे अपना ही खनिज पदार्थ, अपना ही नदियाँ, अपना ही जो सड़कें है, जो भी है सब कुछ इनके हाथ में सौंपने का प्रयास सबने किया। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, एक पार्टी से जिन्होंने इसका विरोध किया है, कांग्रेस पार्टी ऑफ नेपाल। दोस्तों इन सब के अलावा छोटे मोटे पार्टी बहुत सारा है जो केपी ओली का विरोध किया। जैसे दोस्तों नेपाल में राजा लाओ देश बचाओ जिस संगठन है वो भी केपी ओली का विरोध किया। सबने विरोध किया, भैया ये क्या हो रहा है नेपाल को, तो उन्होंने बेच दिया। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, अब क्या हुआ है अब जानते हैं। नेपाल में अब वहाँ पे एमसीसी लागू होने वाला है। क्या है वहाँ पे एमसीसी? अमेरिका का एक फंड है नेपाल को विकास करने के लिए। अब चीन बौखला गया है। चीन लग रहा है कि अगर अमेरिका यहाँ पे आ गया तो हमारा जो प्लान था कि पूरे पहाड़ को खोद के खनिज पदार्थ चोरी चोरी चुपके चुपके निकाल लेंगे, नेपाल का जो जितना भी नदियाँ है सबका पानी का दोहन कर लेंगे और नेपाल का सड़कें, नेपाल का एयरपोर्ट केवल विकास के नाम पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे और फिर जो मन हो करेंगे, धीरे धीरे नेपाल पहाड़ को खाली कर देंगे। अमेरिका तो एक्सपोज कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जहाँ पे निवेश करता है ना वहाँ पे तमाम गतिविधि पे वो नज़र रखता है। और जैसे चीन कुछ करेगा, अमेरिका सैटेलाइट पिक्चर दुनिया को दिखा दे, देखो भैया चीन तो नेपाल को दोहन कर रहा है। इसीलिए चाइना बौखला गया। आखिरकार नेपाल एमसीसी लागू यहाँ पे खासतौर पे क्यों कर रहा है, अमेरिका को एंट्री क्यों दे रहा है। और बड़ी बात यह दोस्तों, इसीलिए नेपाल में सरकार बदलते ही बहुत कुछ हुआ है। खासतौर पे शेर बहादुर देवा ने ऊपर लिखा था कि भैया चाइना बहुत कुछ कर दिया है, हमारे ज़मीन को हड़प लिया है, कई हेक्टेयर ज़मीन चीन के अंदर जा चुका है, कई सारे प्लेयर गायब कर चुका है। चाइना ने हमारे कई सारे आर्मी को अपने ही खासतौर पे क्षेत्र में घूमने से मना कर दिया है, हमारे लोगों को अपने ही सीमा में जाने से मना कर दिया है। चीन तो धांधली कर दिया। दोस्तों ये रिपोर्ट हाल ही में आया था। बड़ी बात तो यह दोस्तों, अभी क्या हुआ है आप जानते हैं। भारत से जब चीनी विदेश मंत्री नेपाल जाएंगे ना, वहाँ पे कुछ बड़ा गेम होगा, ठीक है। और इसीलिए केपी ओली अपना टीम भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है? वो भेज रहा है चीन भेज रहा है। और इसीलिए दोस्तों शेर बहादुर देवा भारत आ रहे हैं। अब बोलेंगे भारत में होने क्या वाला है इतना बड़ा जिसे ये चीन पगलाया हुआ है। दोस्तों चलिए हम अब जानते हैं। दोस्तों आप जानते हैं भारत और नेपाल के बीच में एक रेलवे समझौता हुआ था, जयनगर से बर्दीवास रेलवे। दोस्तों जयनगर बिहार में है, बर्दीवास नेपाल में, ठीक है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, ये रेलखंड 2012 से लेकर 2016 के दौरान बनना था। बड़ी बात तो यह है, ये काम पूरी तरह से अपने समय पे हो गया। दोस्तों 2017 में वो काम पूरी तरह से तैयार था, रेलवे बन के तैयार है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि 2017 से मोदी जी ने केपी ओली को कई बार, भारत सरकार ने कई बार रिक्वेस्ट किया कि भैया आपने तो कई मिलियन डॉलर यानी कि हमारा कई हजार करोड़ रुपया, एक दो नहीं कई हजार करोड़ रुपया खर्चा करवा दिया, रेलवे बनकर तैयार है जनवरी से कुर्ता तक, लेकिन आप रेलवे चालू क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको तो हम सब कुछ दे दिए हैं। यहाँ तक कि दोस्तों डीएमयू ट्रेन होता है ना, 2 डीएमयू ट्रेन भी दे चुका है, कई सारे बोगी सब दोस्तों रेलवे प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही वो खराब हो रहा है। भारत सरकार 2017 से नेपाल सरकार को बोला कि भैया आप चालू कीजिए, कम से कम यहाँ के जो आम लोग हैं उसे तो फायदा मिले, जो मदेशी लोग उसे तो फायदा मिले। यहाँ तो इतना दिक्कत हो रहा है और रेलवे बंद क्यों किए हैं? दोस्तों केपी ओली ने बिल्कुल नहीं मना, बोला कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो अब चाइना से ही इंजन मंगाएंगे, हम उस पर दोहराएंगे। दोस्तों झगड़ा यहाँ पे शुरू हो गया कि भैया रेलवे हम बनाएंगे तो इंजन भी हमारा लो, डिब्बा भी हमारा लो। लेकिन उस समय ओली बोला था नहीं, ये इंजन डिब्बा सब कुछ चीन से मंगाएंगे, केवल जो रेलवे में खर्च हुआ है भारत सरकार का हुआ है, हमें इससे मतलब नहीं है। अब दोस्तों इसीलिए ये तानातनी चल रहा था और इसीलिए रेलवे चालू नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या है, शेर बहादुर देवा जानता है कि भैया नेपाल में चुनाव होने वाला है और चुनाव में कुछ भी हो सकता है तो वो जीतेगा भी, हो सकता है तो हार भी सकता है, कोई भी बन सकता है। लेकिन शेर बहादुर देवा जानता है भैया अगर ये रेलवे चालू नहीं हुआ तो आने वाले समय में नेपाल के लोगों को बहुत कष्ट होगा, बहुत ही दिक्कत होगा। लोगों को खाने के लिए अन्न कपड़े को दिक्कत होता है, यानी कि एक दूसरे जगह से कोई जा नहीं सकता है। यानी कि अगर रेलवे चालू हो गया ना दोस्तों, उसका बहुत फायदा है। पता है क्या फायदा है? जितना भी नेपाल का व्यापार है ना, अभी जो रोड से हो रहा है, रक्सौल से हो रहा है दोस्तों, बड़े बड़े बॉर्डर से जहाँ हो रहा है, ये तमाम व्यापार दोस्तों सीधा जयनगर से कुर्था बर्दीवास के थ्रू होगा। आप बोलेंगे कैसे होगा? दोस्तों जहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछता है ना, इतिहास गवाह है दोस्तों, रेलवे बना क्यों था? अंग्रेज ने रेलवे बिछाया क्यों था? इसीलिए ताकि वो व्यापार कर सके। मान लो बिहार है, बिहार से उसे मद्रास में कोई सामान ले जाना है, इसीलिए उन्होंने रेलवे पटरी बिछाया था। और बाद में दोस्तों सामान ढोते ढोते आदमी भी ढोना शुरू कर दिया, उसी को बोलते हैं ट्रेन, ठीक है दोस्तों। ये रेलवे शुरू हुआ था माल ढोने के लिए, ठीक है, मालगाड़ी माल ढोने के लिए, बाद में इंसान ढोना शुरू हो गया, ठीक है दोस्तों। तो नेपाल में जो ये रेलवे है ना, जयनगर से कुर्था, इंसान भी चलेगा दोस्तों, उस पर आदमी का भी सफ़र होगा और साथ में सामान का भी यानी कि गुड्स भी सप्लाई होगा। यानी कि हल्दिया पोर्ट से सीधा वो सामान बिहार होते हुए सीधा दोस्तों कहाँ पहुँचेगा? सीधा नेपाल। यानी कि कोई ट्रक जाने की जरूरत नहीं है। अब सब कुछ क्या होगा? रेलवे से होगा। यानी कि कम खर्च में
बहुत ज़्यादा सामान नेपाल भेजेगा। और दोस्तों चीन से भी सस्ता सामान हम लोग नेपाल भेज पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चीन से भी सस्ता सामान हम लोग नेपाल भेज पाएंगे। और ये बात शेर बहादुर देव जानता है, इसीलिए रेलवे को चालू करना चाहता है। और हो सकता है दोस्तों 2 तारीख को इतिहास रच जाए। हो सकता है जो रेलवे 2017 से बन के तैयार है वो चालू नहीं हो रहा है, हो सकता है 2 तारीख को चालू हो जाए।